पाकिस्तान के अंदर जो मेजॉरिटी लिस्टेड कंपनीज हैं, अच्छी खासी लिस्टेड कंपनीज ऐसी हैं जिसमें 80% या 85% या 82% शेयर सेट के हाथ में पड़ा हुआ है। एक पार्टी के हाथ में 80% शेयर है, तो अब उसका कितना इंटरेस्ट होगा। तो वो भी सीएफओ से फुल टाइम कनेक्टेड होते हैं और कई बार वो बोलते हैं कि हमें इतने अरब का प्रॉफिट शो करना ही करना है, मार्केट में इतना प्रॉफिट लेकर आना है, आप कुछ भी करो। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा प्रॉफिट रिपोर्ट करने का ऑर्डर ऊपर से क्यों आ रहा होता है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि शेयर्स किसके पास है, मेजॉरिटी सेट के पास है और सेट का इंटरेस्ट अलाइन है और सेट ने ईयर एंड के फौरन बाद राइट इशू करना है। जरा गौर से सुनिएगा। तो अब राइट इशू करने के लिए आपको अच्छे प्रॉफिट्स और अच्छे ईपीएस दिखाओगे तभी तो अच्छा राइट इशू होगा। लेकिन यहाँ तालिब इल्म के जहन में एक बड़ा अच्छा सवाल आता है, सर राइट इशू तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के होता है, तो अगर 80% शेयर होल्डर मैं सेट हूँ, मेरे पास ही है, तो राइट इशू के 80% शेयर तो मेरे घर पे ही आएंगे, तो मैं अपना ही फाइनेंस वापस डाल रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। होता यह है कि जब ये राइट इशू होता है ना, तो पहला राइट तो एग्जिस्टिंग शेयर्स के पास ही होता है, एग्जिस्टिंग ओनर्स के पास ही होता है। लेकिन एग्जिस्टिंग ओनर क्या करते हैं, जो मेजर शेयर होल्डर होते हैं, वो अपने उस राइट को रिजेक्ट करते हैं, तो वो सारे के सारे शेयर्स अंडर राइटर्स की झोली में आके गिरते हैं और फिर वहाँ सेटिंग होती है, वहाँ से फाइनेंस जनरेट होता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिटर को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखानी थी, लेकिन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बात कि उसको अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करना होता है।